हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। स्टैटिस्टिक्स का मेरा फर्स्ट लेक्चर है तो मत करो बेटा, ये मत करो लेक्चर। आप फर्स्ट लेक्चर है तो आखिरी लेक्चर, कल इसका शायद आखिरी लेक्चर होगा तो इसे फर्स्ट लेक्चर मत बनाओ, ताकि पहले पीछे वाले कर लो, ठीक है। बीच लेक्चर में नहीं आते हैं किसी, ठीक है, बीच लेक्चर में नहीं आते हैं बेटा, ठीक है। जैसे बीच मूवी में आने का कोई फायदा नहीं है, वैसे बीच लेक्चर में आने का कोई फायदा नहीं होता, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे टॉपिक बढ़ाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन को करिए फटाफट। फिर आगे हम आज पढ़ेंगे पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, सब ऐसे ही फालतू टॉपिक हैं, सब बेकार के हैं सब बस। और आगे और देख सर, एक शायरी हो जाए। शायरी यार, मैं तो करता नहीं यार शायरी, ठीक है, मैं तो करता नहीं। नहीं, अभी थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई है, मुझे तो आती नहीं देखो भाई शायरी, तो मैं तो नहीं बोल सकता। देख लो कहीं यूट्यूब पर, देख लो मिल जाएगी, ठीक है। मुझे तो देखो शायरी से मोटिवेशन कभी आया नहीं, तुम्हें आता है तो तुम देख लिया करो यार। हम्म। एक बात बताओ, हमारे देश में तुम्हें लगता है कि सब कुछ अच्छा चलता है, चल रहा है? नहीं ना, ठीक है। तो फिर सुनने से नहीं होगा, सब लोग कथा सुनते हैं, सुनते हैं, अच्छी बात है। अच्छा बताओ, लड़ाई करना चाहिए ये कौन कहेगा कि अच्छी बात है, लेकिन फिर भी करते हैं ना लोग, करते हैं ना। तो सुनना कि नहीं करना चाहिए और करते हैं फिर भी। तो वो जो सुनना है ना, जब हम कोई चीज सुनते हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, हम केवल सुनकर अच्छा लगता है। जैसे आज मैं आपको यदि कथा सुनाऊं कि एक गरीबी की, तो आपको सुनकर अच्छा लगेगा, लेकिन जब आप उसी गरीब को देखोगे तो फिर आप मुंह फेर के चले जाओगे। फायदा क्या है ऐसी कथा सुनने का, ठीक है। सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत अंतर है, ठीक है। गरीबों की मदद करनी चाहिए, सबको प्रेम भाव से रहना चाहिए, लड़ाई नहीं करनी चाहिए, इस सुनने में सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करना, क्या आपको लगता है कि ये इम्प्लीमेंट हमारे इस धरती पर होता है? कितने लोग करते हैं? होता तो है पर सब नहीं करते। तो सुनना और करने में बहुत अंतर होता है, तो आप सुनिए मत, आप करिए, ठीक है। अरे इस क्वेश्चन को करो यार, ठीक है। हम रामायण देखते हैं, खुश होते हैं, अच्छा लगता है, मैं करता हूं जितना हो पाता है तो ही मैं बोलता हूं, नहीं तो नहीं बोलता, ठीक है। आप देखिए, कई बार आप गांव में देखेंगे 1 इंच के लिए मार हो जाती है। हम रामायण देखते हैं, राम जी को मानते हैं, क्या हम उतने उतने अच्छे हैं जो अपने घर परिवार और समाज में हम कोशिश करते हैं वैसा बनने की? नहीं। रामायण देखते हैं हम, उसमें कितना अच्छा दिखाया गया है, भाई भाई का प्रेम, माता पिता के लिए प्रेम, ठीक है, बहुत सारी चीजें, दोस्ती कितनी अच्छी दिखाई गई है। क्या हम अपने जीवन में ऐसा करते हैं? नहीं। कुछ लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है, पर नहीं करते। तो सुन के क्या होता है यार? सुनने से कुछ नहीं होता, जब तक आपके अपने अंदर उस चीज को नहीं लेकर आओगे आप, कोई भी चीज आप जो सुनते हो, तब तक उस सुनने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तुम बातें तो सुननी अच्छी लगती है हमें, पर हम करते नहीं है, ठीक है।
इसीलिए आप जो भी आप सुनते हो अच्छी बात है, उसको इंप्लीमेंट करिए अपनी लाइफ में, तब तो फायदा है, नहीं तो फिर सुनकर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए। तो एक्स दिया है और एफ दिया है, फ्रीक्वेंसी 1। कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे आगे हम अपने। 1 2 3 4 5। ठीक है, सर आज प्लीज कुछ बच्चों की वजह से रेगुलर टाइम वेस्ट हो जाता है सर, आप टॉपिक पर रहिए ना प्लीज। हाँ नहीं, क्वेश्चन नहीं होगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे हम आज। 1 2 3 4 5 और 4 5 y 1 और 2। ये एक्स आई है, ये एफ आई है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। ये आपका मीन है। 8 आ रहा है क्या सबका? ट्राई करिएगा सब लोग, 8 आएगा तो 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन अ सीरीज ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन, क्या मैं इसकी हिंदी लिखूं? 2n प्रेक्षणों का, 2n प्रेक्षणों की एक श्रेणी में, ठीक है, आधे आधे ए के बराबर है और बाकी माइनस ए के बराबर है, और बाकी क्या है? माइनस ए के बराबर है, बाकी माइनस ए के बराबर है। ठीक है, प्रेक्षणों का माध्य, प्रेक्षणों का माध्य नहीं, प्रेक्षणों का मानक विचलन 2 है, तब मॉड ऑफ ए निकालना है। चलिए बताइए। आशीर्वाद जी कह रहा ऑफलाइन क्लास क्लोज क्यों है, तो यदि आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो तो एक बार घूम घाम के आ जाइएगा जहां पर पढ़ते हो आप, फिर आपको पता लग जाएगा क्यों क्लोज है ऑफलाइन क्लास। चलिए, 2n प्रेक्षणों की एक श्रेणी में आधे ए के बराबर है और बाकी माइनस ए के बराबर है, प्रेक्षणों का मानक विचलन चाहिए। जल्दी बताइए मुझे, फॉर्मूला क्या है बेटा एच डी निकालने का? एच डी निकालने का फॉर्मूला है √1/n समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर 1/n। 2n प्रेक्षणों की एक श्रेणी में जो आधे ए के बराबर है, मतलब ए ए ए ए, जो हाफ है वो ए के बराबर है और जो बाकी हाफ है माइनस ए, मतलब एन जो है, एन जो है वो ए के बराबर है और जो बाकी एन है, जो बाकी एन है वो माइनस ए के बराबर है। ठीक है, ठीक, तो कोई बात नहीं, जो ऑफलाइन क्लास करता ही नहीं उसे क्या फर्क पड़ता है कि हो रही कि नहीं हो रही, क्या दिक्कत है यार, पढ़ाई करो। ए सारा ए है, माइनस ए माइनस ए माइनस ए, ठीक है, बाकी ऑब्जर्वेशन है ना, ये भी ऑब्जर्वेशन है। तो आपको यदि ये निकालना है तो पहले आपको एक्स बार निकालना होगा। एक्स बार बताइए कितना होगा, एक्स बार बताइए कितना होगा, एक्स बार कितना होगा, एक्स बार कितना होगा, एक्स बार कितना होगा, मीन कितना होगा इसका? भाई हर ऑब्जर्वेशन को जोड़ेंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे डिवाइडेड बाई 2n, क्योंकि यहां पर 2n ऑब्जर्वेशन है। सबको जोड़ोगे और डिवाइडेड बाई n करोगे, सबको जोड़ोगे मतलब ए ए ए डॉट 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 ए, n तो आपका ये मिलेगा, फिर माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए मिलेगा और डिवाइडेड बाई 2n। तो आंसर कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा, क्योंकि ये भी a है,
ये भी n है, ये भी n है, और कट के 0 हो जाएगा। तो अब आप यदि सिग्मा निकालना चाहते हो तो √1/2n, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहां 2n है, हर ऑब्जर्वेशन में से जो इसका मीन है उसको माइनस करना है, मतलब a-0, हर ऑब्जर्वेशन में से मीन माइनस करना है, a-0 स्क्वायर, फिर यहां से भी a-0 स्क्वायर, और ऐसे ही यहां पर बाद में -a-0 स्क्वायर, -a-0 स्क्वायर। तो ये सब तो यही आएगा ना, बताइए, ये a स्क्वायर कितनी बार है, तो ये a स्क्वायर 2n टाइम्स है, तो इसे 2n इंटू a स्क्वायर लिख देंगे। और ये बताइए, ये सिग्मा क्या दिया गया है, 2 के बराबर, तो ये 2n कट गया, √a स्क्वायर क्या होता है, मॉड a, तो मॉड a किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो गया। समझ में आ गया? किसको नहीं आया समझ में? किसको समझ में नहीं आया? कह रहा गुड इवनिंग मैम, मैम नजर आ रहे हैं हम, हैं? सचिन निषाद जी, मैम नजर आ रहा हूं मैं। किसको समझ में नहीं आया? बेटा यही फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, हर ऑब्जर्वेशन में मीन जो कि 0 है माइनस किया है, उसका स्क्वायर किया और जोड़ दिया है। और ये a स्क्वायर कितनी बार है, क्योंकि जब आपने इसमें से 0 माइनस करके स्क्वायर किया होगा, इसमें से 0 माइनस करके स्क्वायर किया होगा, तो सब a स्क्वायर आया होगा। कितनी बार, 2n टाइम्स आया होगा, तो 2n इंटू a स्क्वायर, 2n कट गया, और a स्क्वायर का मॉड √ क्या हो जाएगा, मॉड a, और मॉड a क्या हो जाएगा, 2 के बराबर। नहीं आया लास्ट में, चलो भाग जाओ यहाँ से क्लास में, भाग जाओ यहाँ से क्लास, भाग जाओ यहाँ से क्लास से, ठीक है? क्या यार तुम लोग भी, a स्क्वायर उसको जोड़ नहीं पा रहे, a स्क्वायर को 2n टाइम्स ऐड करेंगे तो 2n इंटू a स्क्वायर नहीं आएगा, आएगा। झूठ बोल रहे हो तुम, आएगा, ठीक है? चलो इसको करो, बताना जल्दी से। यार मतलब तुम एक बात बताओ, a स्क्वायर को यार कितने गधा हो यार तुम लोग। इसको 2n टाइम्स यदि ऐड करना है तो तुम्हें ये भी नहीं आता 2n इंटू a स्क्वायर। हे भगवान, कैसे पेपर दोगे हैं? सिग्मा की जगह 2 कहां से आया? खुद सब नहीं करते हैं, रटते हैं सब, पता है? सब रटते हैं, सब रट लेते हैं कि a स्क्वायर 2n इंटू a स्क्वायर नहीं। अब ये कह रहा सिग्मा की जगह कैसे आ गया? अरे बाप रे, मैंने सिग्मा की जगह 2n नहीं लिख दिया है। इसका मतलब जानते हो क्या है? ये इसका मतलब पता है? इसका मतलब पता है? कह रहा सिग्मा की जगह 2n कैसे लिख, सिग्मा की जगह ना लिखा मैंने। इसका मतलब है हर ऑब्जर्वेशन में आपको मीन को माइनस करना है, स्क्वायर करना है। सारे ऑब्जर्वेशन क्या थे, ए, उनमें से मीन को माइनस करना, मतलब ए में से 0 माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है। फिर अगले में से 0 माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है। फिर अगले टर्म में से 0 माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना, सब कुछ जोड़ना है। और वो आए a स्क्वायर 2n टाइम्स, तो 2n इंटू a स्क्वायर हो गया। क्या यार, देखो इसी के तो एक तो हिंदी नहीं आ रही होगी, हिंदी बताइए इसकी। एच डी मतलब मानक विचलन होता है। अब तो देखो इसकी हिंदी आनी चाहिए, तुम कैसे एसएसबी दोगे भैया, यानी पढ़ लो यार, ठीक है? हमारे पास ये कहने का मतलब है कि एन ऑब्जर्वेशन x2 xn एक्शन x1 x2 xn, इसका जो एसडी है वो क्या है, सिग्मा है। एसडी क्या है, सिग्मा है। यदि आप इसमें a से मल्टीप्लाई कर दें, यदि आप a से मल्टीप्लाई कर देते हैं सब में, तो जो न्यू एसडी बनेगा वो मॉड a टाइम्स सिग्मा बन जाएगा। मॉड a टाइम्स सिग्मा बन जाएगा। यहां पर c होगा, यहां b नहीं होगा।
यहां पर एक गलत लिखा हुआ है, यहां पर सी है, यहां पर क्या है, सी है बेटा, यहां पर ये सी होगा, ठीक है, ओके, यहां पर क्या होगा, सी होगा। और इसमें यदि हम जोड़ देते हैं बी, सब में बी जोड़ देते हैं, अब तो जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो न्यू एस डी आएगा वो मॉड ए सिग्मा ही आएगा। अब सी से डिवाइड कर देते हैं तो जो न्यू एस डी आएगा, यदि हम सी से डिवाइड कर देते हैं सब में, यदि सी से डिवाइड कर देते हैं मतलब 1/c से इंटू कर देते हैं, सी से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 1/c से इंटू, सी से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 1/c से इंटू, सी से डिवाइड होने का मतलब क्या है, 1/c से इंटू, तो न्यू एस डी जो हो जाएगा वो मॉड ए इंटू 1/mod c सिग्मा हो जाएगा। कहने का मतलब बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, दोनों सेम नहीं है, यदि इन दोनों को सेम समझ रहे हो तो बजर गधा हो तुम, ठीक है, ये मॉड है और ये बिना मॉड का है, और जो ए बता रहे हैं वो गलत है। संदीप रावत जी सेम है ही नहीं दोनों बेटा, अलग अलग है। और आपको पता है मॉड ए टाइम्स होता है, ए टाइम्स नहीं होता यदि मल्टीप्लाई करते हो तो। प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य जो है वो एक्स बार है, एक्स बार है। यदि सभी प्रेक्षणों को अल्फा से डिवाइड कर, सभी प्रेक्षणों को क्या यार क्या होता है, सभी प्रेक्षणों को अल्फा से भाग दे दे, अल्फा जहां 0 नहीं है, और 10 से बढ़ा दे, तब मीन ऑफ द न्यू ऑब्जर्वेशन, तब नए प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा, जल्दी से बताओ, कुछ लोग तो बता चुके होंगे अब तक, बताइए। प्रेक्षणों के एक समूह का माध्य एक्स बार है, मतलब जैसे कि मैं कहूं कि वो जो ऑब्जर्वेशन है वो x1 है, x2 है, xn है, इसका माध्य क्या है, वो x बार है, वो क्या है, x बार है। हर ऑब्जर्वेशन को अल्फा से डिवाइड किया गया, हर ऑब्जर्वेशन को अल्फा से डिवाइड किया गया, हर ऑब्जर्वेशन को अल्फा से डिवाइड किया, तो जो नया मीन आएगा उसमें भी अल्फा डिवाइड हो जाएगा, उसमें भी अल्फा डिवाइड हो जाएगा, उसमें भी अल्फा डिवाइड हो जाएगा, उसमें भी अल्फा डिवाइड हो जाएगा। फिर हर ऑब्जर्वेशन को क्या किया जा रहा है, इसके बाद 10 से बढ़ा इंक्रीज कर दिया जा रहा है, क्या कर दिया जा रहा है, 10 से इंक्रीज कर दिया जा रहा है, क्या कर रहा है, 10 से इंक्रीज कर देते हैं, तो जो नया मीन आएगा उसमें भी 10 इंक्रीज होके आएगा, तो यही आपका आंसर होगा, और यही आपका आंसर होगा, मतलब सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बोले। देखो पहले अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है, फिर 10 इंक्रीज किया जा रहा है, याद रखिएगा, पहले अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है, फिर 10 इंक्रीज किया जा रहा है, 10 इंक्रीज करके अल्फा से डिवाइड नहीं किया जा रहा है। यदि 10 इंक्रीज करके अल्फा से डिवाइड किया गया होता तो मीन आपका तब आंसर ये होता, ये बी आंसर क्या कब सही होता, जब पहले 10 से इंक्रीज किया जा रहा है फिर अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है, समझ रहे हो,
बेटा क्वेश्चन को समझो, पहले 10 से इंक्रीज नहीं किया जा रहा है, पहले अल्फा से डिवाइड किया जा रहा है। यदि पहले अल्फा से डिवाइड करेंगे तो एक्स बार में अल्फा डिवाइड हो जाएगा कि नहीं? पहले आप अल्फा से डिवाइड कर रहे हो तो एक्स बार बाई अल्फा मीन हो जाएगा। फिर आप क्या जोड़ते हो, फिर 10 जोड़ रहे हो तो सब में 10 जोड़ेंगे तो इस मीन में भी 10 जुड़ जाएगा। और इसको सॉल्व करिए, देखिए सी वाला आंसर आएगा। ठीक है, अब पहले ये होता है कि 10 से इंक्रीज करते हैं फिर अल्फा से डिवाइड करते हैं, तो फिर आपका ये वाला बी वाला सही होता। सर जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो कैसे? गलत इंफॉर्मेशन है आपके पास अश्विनी शर्मा जी, गलत इंफॉर्मेशन है। अश्विनी शर्मा जी आपके पास इंफॉर्मेशन गलत है, आप मिक्स कर रहे हो। मीन में फर्क पड़ता है। बताइए। बोलो बोलो। कॉन्सेप्ट पर थोड़ा अच्छे से फोकस रखो, यही दिक्कत होती है एग्जाम में भी, यही दिक्कत होती है एग्जाम में। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम में आप अच्छे से पढ़ के जाइए, नहीं तो निगेटिव इतने होंगे कि फिर दिक्कत होगी। लेकिन आपको तो केवल हर चीज बस आसान लगती है। देख ली होगी कोई वीडियो, गारंटी है मेरे से पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा, देख ली होगी कोई। बस अब मजा आ गया होगा तुम्हें। चलिए, वेरिएंस ऑफ द डेटा चाहिए, इसका प्रसरण चाहिए। प्रसरण चलिए जल्दी करिए, पढ़ा करो अच्छे से। जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए मैंने अच्छे से पढ़ो उनको, लेकिन कंफ्यूज रहते हो यार। जो मैं कॉन्सेप्ट लिखवा चुका हूं, क्या पीडीएफ वीडीएफ डिलीट कर देते हो क्या? पीडीएफ से पढ़ते होगे ना, लेकिन नहीं पढ़ोगे, घर पे जाके रिवाइज नहीं करोगे। दिक्कत तो यही है कि बिना पढ़े सिलेक्शन चाहिए तुम्हें। इसका क्या चाहिए? प्रसरण चाहिए। तो एक बात बताओ, 1 2 3 4 5, इसका वेरिएंस कौन बताएगा? इसका वेरिएंस कौन बताएगा? फॉर्मूला भी शायद मैंने आपको बताया हो। इसका वेरिएंस कौन बताएगा मुझे? इसका वेरिएंस क्या होगा? कोई कल फॉर्मूला पढ़ा था हमने, इसका वेरिएंस का फॉर्मूला पढ़ा था क्या? सर आप शॉर्टकट के खिलाफ क्यों रहते हैं? जब शॉर्टकट होता ही नहीं तो खिलाफ तो रहूंगा ही मैं। शॉर्टकट होता ही नहीं है, खिलाफ क्यों नहीं रहूंगा मैं? ठीक है, होता ही नहीं कुछ ऐसा शॉर्टकट नाम की चीज। एक दो क्वेश्चन में तो होता है, सब में थोड़ा ना होता है शॉर्टकट से पेपर। आप बताऊंगा मैं तुम्हें, कल भी मैंने ज्ञान दिया था। इतने शॉर्टकट लगता तो 75 क्वेश्चन मेरिट नहीं जाती। सारे बच्चों के 250 पौने 300 नंबर आते यदि शॉर्टकट एग्जाम में बच्चे लगा के आप आते तो। और ये आप पे इतिहास गवाह है कि 100 नंबर लाने में भी प्रॉब्लम होती है। पर फिर लगता कहां है वो शॉर्टकट? 2 आएगा, 2 आएगा भाई। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ना, ये फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ना, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर है ना। 5 स्क्वायर माइनस 1/12 कितना हो जाएगा? 2 के बराबर। तो पहले प्रथम 5 संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं का यदि प्रसरण निकालना हो तो यह फॉर्मूला होता है। अब आपको इसका पूछा गया है तो इसमें 2 से देखो मल्टीप्लाई कर गया, हर ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है।
हर ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, जो न्यू वेरिएंस आएगा, न्यू वेरिएंस आएगा वो 2 स्क्वायर टाइम्स ओल्ड वेरिएंस आएगा। तो 4b और 4v मतलब पहले v क्या था 2, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 8। अंडर 8 नहीं आएगा, एसडी नहीं निकाल रहे हम। अंडर 8 वाले गलत हैं, एसडी हम नहीं निकाल रहे हैं, वेरिएंस निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अंडर 8 का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये अंडर मत लगा लेना किसी का। जीरो 1 2 3 डॉट 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 एन का मानक विचलन के है। तब 10 11 12 डॉट डॉट 19 का मानक विचलन है, होगा। ये कह रहा है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। अब ये मैं कैसे बताऊं फॉर्मूला क्या है, ये तो आपको पढ़ना चाहिए था ना, कल तो पढ़ाया जा चुका है ना बेटा, ये आपको पढ़ना चाहिए था। ये तो आपको पढ़ना चाहिए था ना, ये तो पढ़ाया जा चुका है। तो क्या हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, इसमें 10 जोड़ा जा रहा है, हर ऑब्जर्वेशन में 10 जोड़ा जा रहा है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि 0 1 2 3 9 इनका मानक विचलन, इसका एसडी के है, तो आप यदि 10 जोड़ भी देते हो तो एसडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एसडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एसडी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एसडी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर छोटे छोटे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैं बता देता हूं। ये तो n स्क्वायर -1/12 है प्रसरण का, तो बेकार है, ठीक है। और ये सब तो बेकार है। एक 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, 8 नंबर भी वही उसी प्रॉपर्टी बेस्ड है। 9 नंबर करिए क्वेश्चन। चलिए करिए। बेटा कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ रूल्स होते हैं, कल पढ़े हैं लेकिन समझ में नहीं आया कि कैसे आपने 2 कैसे मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा जब एसडी की बात करते हैं और कोई चीज मल्टीप्लाई करते हो, तो वही चीज मॉड के साथ न्यू एसडी में भी मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे एसडी पहले क्या था, 2 था, और आपने हर ऑब्जर्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो न्यू एसडी होगा मॉड 2 टाइम्स 2 हो, लेकिन वेरिएंस स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, 5 ऑब्जर्वेशन का जो मीन है वो क्या है, 4 है, जिसमें सिर्फ 3 आपके 1 2 6 है, तो बाकी 2 मान लेते हैं ए और बी है, तो इनका सम कितना हो जाएगा 20, होगा कि नहीं, ठीक है। इनका सम क्या हो जाएगा 20 के बराबर, ठीक है। मैं आपको पहले से बताते आया हूं कि शॉर्टकट कुछ
तो लगते हैं ये समझ में आता है। कुछ शॉर्टकट कैसे बनाए जाते हैं, उन क्वेश्चनों को छांट के लाया जाता है मार्केट में, जो क्वेश्चंस में कुछ ऐसी चीज लग जाए वो आसानी से लग जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपको दिमाग ना लगाना पड़े और मैं वाहवाही लूट लूं कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं और क्वेश्चन को 5 सेकंड में सॉल्व कर देता हूं। ये सच्चाई है, बाकी आपको एक्सेप्ट करनी है नहीं करनी है वो आपके ऊपर है, पर सच यही है। क्योंकि ऐसा नहीं होता तो आधे घंटे में आंसर की आ जानी चाहिए एनडीए की। आपको भी पता है नहीं आती है, ये सब जानते हैं। ठीक है, 1 घंटे में सॉल्व हो जाता पेपर, पर ऐसा नहीं होता है, किसी के लिए आसान नहीं है। हाँ, एक बात बताइए, जिन क्वेश्चनों को मैं लगा चुका हूं पहले से, उनको लाकर यहां पर मैं लगाऊंगा तो मैं तो जल्दी लगा दूंगा ना, लेकिन जो पहली बार लगाएगा उन क्वेश्चनों को, उसके लिए तो सोचना पड़ेगा ना। अच्छा बताइए, आपको क्या लगता है कि इन क्वेश्चनों को मैं इतनी जल्दी कैसे बता देता हूं? क्या लगता है आपको? क्या मैं, मेरे पास नए क्वेश्चंस आएंगे तो क्या मैं उसको भी इतनी जल्दी लगा लूंगा जितने मैं यहां पर लाता हूं, फट से शुरू हो जाता हूं? नहीं। क्योंकि मैं इनको जल्दी लगा पाता हूं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस की मैंने प्रैक्टिस करी हुई है, इसलिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे सोचना नहीं पड़ता है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं जल्दी लगा लेता हूं। लेकिन आपके अंदर वो स्किल आपको डेवलप करनी है, वो तो मेरे अंदर है ही है। लेकिन आप क्या समझते हो, अरे बाप रे बाप, अरे सर तो यार बड़े खतरनाक है, एकदम एकदम विद्वान, एकदम आर्यभट्ट हो गए सर जी। तो सर जिस प्रोसेस से, सर जिस मेहनत के बाद वो ये जो भी जितना भी उन्हें आता है, जो उन्हें हासिल किया है, उन्होंने मेहनत करके किया है, उसको लगा के किया है, और तुम उसे समझते हो कि सर तो विद्वान है, सर तो एक बार मैथ की स्पेलिंग समझ लिए ना और सारे मैथ के क्वेश्चन लगा लेते हैं, सर तो इतने इंटेलिजेंट है, सर तो इतने इंटेलिजेंट है कि मैथ की स्पेलिंग सर क्या हुआ, जब पैदा हुए थे ना तो उनको MATH मैथ की स्पेलिंग बता दी गई थी, उसके बाद उन्होंने कभी मैथ पढ़ी नहीं और सारा क्वेश्चन लगा लिया उन्होंने। तुम ऐसा सोचते हो? बेटा, यदि मुझे क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब इस पर मैंने काम किया है, इस पर मेहनत करी है, इस तरह की चीजें लगाई हैं, तब आया है। तो आपको भी तो करना पड़ेगा कि आप बिना करे सीख लोगे। ये कैसे जमाना, अब ये कोई कह रहा है ये 20 कैसे होगा, हे प्रभु। यदि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन 1 है, एक 2 है, एक 6 है, बाकी 2 ऑब्जर्वेशन मैंने मान लिए A और B है, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को मीन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सब कुछ लिख के दिखाना पड़ेगा, और इसीलिए तुम्हारे एग्जाम में जल्दी क्वेश्चंस नहीं लगते हैं, क्योंकि तुमसे स्टेप होते ही नहीं है। तुम्हें जब तक सब कुछ लिखोगे नहीं, तुम आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, और इसमें समय बहुत बर्बाद होता है। लेट 1, मैं लेट कर लेता हूं कि 2 नंबर क्या है हमारे पास, A एंड B है, A एंड B है। एक नंबर 1 है, एक 2 है, एक 6 है, भैया पूरा लिख देता हूं मैं अच्छे से। तो एक, इनका मीन कितना दिया गया है, 4, तो 1 + 2 + 6 + A + B डिवाइडेड बाई 5 = 4। ठीक है, 6 2 8 1 9, 9 + A + B = 20, A + B = 11। ठीक है, मैं अपने आप को भी तो कर रहा हूं, मैं खुद को भी तो बता रहा हूं, ऐसा तो है नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं अपने खुद को भी बता रहा हूं ये बात कि ये मुझे आता है, इसका मतलब मैंने प्रैक्टिस करी है, मैंने लगाए हैं यार, तभी तो आएगा। जिसने, बताओ, कोई पनीर बनाना ना जानता हो, वो पनीर बना देगा क्या? जिसने कभी चाय बनाना ना जानता, उसे पता ना हो कि चाय में क्या डालते हैं, क्या वो चाय बना देगा? नहीं ना, उसने बनाया होगा तो ही तो बनाएगा। सिंपल सी बात है। अब देखिए, पेपर बनाने वाले ने भी आपके साथ खेल खेल गया,
दोनों का सम, सबका सम 11 आ रहा है, तो फिर यहां से कोई ऐसी ट्रिक जनरेट नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे कर सकते हो कि मान लीजिए कि शायद ये वाला आंसर है, क्योंकि कल ही मैंने ये यूट्यूब पर करवाया था, यही आंसर है। तो बाकी मैं यहां पर 2 लिख दूं, यहां पर 4 लिख देता हूं, यहां पर 7 लिख देता हूं। देखो एक ही 11 आ रहा है, इसलिए यही सही है, और आगे मत करो। ठीक है, दूसरा ये तो हो गया, इसीलिए मैंने ये डायरेक्ट लिखा था कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है, तो ये करते आए हैं मीन को नंबर ऑफ इस मीन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है, जितने प्रेक्षण होते हैं उनका सम आ जाता है। ठीक है, पढ़ा करो अच्छे से, घर पे जाके चिंतन किया करो। ये आ गया 11। अब आओ वेरिएंस क्या है 5.2। कुछ लोगों को वेरिएंस का फॉर्मूला ही नहीं पता, तो इस क्लास में है क्यों? वो पिछली क्लासेस क्यों नहीं अच्छे से करते हो यार? तुम्हारे आ जाओ यहां, तुम्हारे पैर पकड़ के तुम्हें कहना पड़ेगा भैया पढ़ लो, पहले वाले पढ़ के आया करो। एक कह रहा था अभी वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है सर। ठीक है, कैसे सिलेक्शन होगा? वेरिएंस क्या है 5/5.2 है, तो वेरिएंस कैसे मिलता है? 1/n समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। कितने ऑब्जर्वेशन है? 5, और वेरिएंस कितना दिया है? 5.2। 1/5। हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करना है। एक ऑब्जर्वेशन 1 है, 1 में से मीन को माइनस करिए, 1 - 4 का स्क्वायर। 2 में से 4 को माइनस करिए। सब फॉर्मूला सिखाया है मैंने आपको, लेकिन नहीं पढ़ते हो। बताओ कैसे चलेगा यार बिना पढ़े को सब कुछ। a - 4 का स्क्वायर, b - 4 का स्क्वायर। ये 5 इधर जाएगा, यहां 26 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 9, 4, 4 a - 4 का स्क्वायर प्लस b - 4 का स्क्वायर। 9 4 13 17 9। अब आप चेक कर लीजिए ऑप्शन से कि कौन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इनमें से कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? फॉर्मूला भी समझ में नहीं आया यार। 5 बार देखा तुमने वीडियो को, 10 बार, 15 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार। नींद आई तुम्हें? नींद आई? 20 बार देखते, बुक खंगालते, यूट्यूब पर देखते, क्या कहते हैं, गूगल पर डालते, वहां एग्जाम्पल समझते। क्या सब ये किया तुमने? ये इसी को बोलते हैं डेडिकेशन। यदि इतनी तड़प थी, इतनी ही डेडिकेशन था, तो क्यों नहीं आप तड़पते रहे कि मुझे फॉर्मूला समझ में नहीं आया? क्यों आपको सुबह तक वो तड़प होनी चाहिए आपके अंदर कि यार मुझे नहीं आया, आज सर उस पर क्वेश्चन कराएंगे तो मेरा क्या होगा? यदि नींद आ गई तुम्हें, इसका मतलब ये जुनून नहीं होता है। जुनून इसको बोलते हैं कि रात भर तड़पने चाहिए कि फॉर्मूला समझ में नहीं आया मुझे, अब उसको ढूंढने के लिए ऐसे ऐसे हो रहे, कहां पर जाएं कि मुझे वो समझना है, सीखना। इसको बोलते हैं जुनून। शॉर्ट्स खोल लिया, इंस्टाग्राम चलाने लगे, इसको जुनून ना बोलते हैं। यदि आपको वो समझ में नहीं आया तो आपने वीडियो कितनी बार देखी, कितनी बार उसको बैक करके देखा? इससे पता चलता है कि वो जुनून है आपके अंदर, सीखना है। केवल ना डायलॉग्स में जुनून, बोलने को, मुंह से बोलने को जुनून नहीं बोलते हैं। ठीक है, कि हमने वीडियो देख ली, जोश आ गया, मुंह से कह दिया सिलेक्शन पाना है तो चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, पढ़ नहीं रहे घर में, तो क्या मतलब है इस बातों का? चलो आओ, अब आप रख के देखिए तो शायद 4 और 7 आपको सेटिस्फाई होते दिखेगा। 4 और 7। एक आ गया कह रहा है अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है। इस सब चीजों करने में रात भर थोड़ा लग जाता, वो तो एक बात कह रहा हूं मैं। लेकिन आपने कोशिश नहीं करी होगी, मुझे पता नहीं है क्या, मैंने देखा है बच्चों को, आपने कोशिश ही नहीं करी होगी। आपने 2 बार 3 बार वीडियो नहीं देखा होगा। अपने सोने के समय को घटा देते ना 1 घंटा, क्या दिक्कत थी?
सोने के समय को घटा देते, मैं तो 5 घंटे सो कर आया हूं बस, सोने के समय को घटा देते। मैंने कभी एक्सक्यूजेस दिए हैं आपको? मेरी रोज क्लास होती है 8-10 घंटे, शाम के 8-9 बजे जाता हूं मैं, पर मैंने एक्सक्यूजेस दिए आपकी, मैंने अपने क्लास नहीं लूंगा आज, दिया मैंने एक्सक्यूज कोई भी? वो आपके अंदर से होना चाहिए, आपके अपने अंदर से लाइए, जब तक आपके अंदर से नहीं है ना फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा। इसका क्या चाहिए? स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। चलो मानक विचलन, मेहनत करो, नहीं मेहनत करोगे तो डर लगेगा ही। मेहनत करो, मैंने पहले से बोला मेहनत करते रहिए, दिन रात एक कर दीजिए। यदि आप ही का कैरियर है तो, आपका ही कैरियर है तो दिन रात मेहनत करिए। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डेटा, डायरेक्ट फॉर्मूला इस्तेमाल करना है। फॉर्मूला क्या है? 1/n अंडरवुड में समेशन xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है कि आप इसे समझ नहीं पा रहे हो। हर ऑब्जर्वेशन में x बार को माइनस करना है, x2 माइनस x बार माइनस करना है। हर ऑब्जर्वेशन में से जो मीन निकलता है उसको माइनस करके स्क्वायर करके जोड़ना होता है। बताइए इसका आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अच्छी बात है, आ गया। चरिता गुणांक या फिर प्रसरण गुणांक, ये आपको क्या गिवन है? 45। माध्य क्या गिवन है? 12। और आपको मानक विचलन चाहिए। फॉर्मूला बताया था मैंने, फॉर्मूला क्या? इसका फॉर्मूला बताया है मैंने, जल्दी बताइए आपको। सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100, बताया है क्या? कल ही साथ बताया होगा। कह रहा सर पेपर के दिन मेरा शादी है, पेपर दूं या शादी करूं? शादी करो ना, पेपर तो होते रहेंगे यार, बेकार की बातें करना, टाइम पास। चलिए इसको करिए, कितना आएगा आंसर? ये 45 हो गया। सिग्मा आपसे पूछा गया है, एक्स बार 12 है इंटू 100 है। कर लो यार, इसमें कितना आएगा ये? 9 और 20, 27/5, 5.4 आ रहा है क्या? 5.4 में है हो क्या? आती कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। देश की सेवा करने के और भी मौके मिलेंगे, हमारे लिए शादी जरूरी, पहले शादी कर लो तुम। संख्याएं 1, 1+d, 1+2d, और यहां पर शायद सही लिखा नहीं है, 1+100d लिखा होना चाहिए। ये 1+100d होगा यहां पर, 1+100d, ठीक है। 1+100d का माध्य से माध्य विचलन 255 है। तब आपको क्या चाहिए? d का मान, d का मान, d का मान, d का मान। चलो चलो भाई बताओ, सब लोग करो। मीन डेविएशन फॉर्मूला याद है कि ऐसे ही आ गए हो फिर से क्लास में? मीन डेविएशन का फॉर्मूला याद किए हो? मीन डेविएशन का, माध्य विचलन का याद है फॉर्मूला आपको? क्या करते हैं मीन डेविएशन के लिए? क्या करते हैं मीन डेविएशन के लिए? मीन से हर ऑब्जर्वेशन में मीन को हम माइनस करेंगे और मॉड लेंगे।
हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करेंगे और मॉड लेंगे, हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करेंगे और मॉड लेंगे, और सबको जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई n कर देंगे। ये मीन डेविएशन आएगा, ये मीन डेविएशन आएगा। हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करके मॉड लेंगे, ये x1 x2 xn हर ऑब्जर्वेशन के साथ करेंगे और सबको जोड़कर डिवाइडेड बाई n कर देंगे। यही मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ जाएगा। संदीप रावत जी कह रहा सर मैं दारू पी के क्लास ले रहा हूं। बहुत अच्छा बेटा। संस्कार, संस्कार मर गए हैं इसके हैं। मजाक करने की जगह दिख रही है इसको, ये संस्कार मर गए हैं इसके यार। कर लो बेटा, नहीं तो ठीक है, नहीं तो फिर जिंदगी मजाक करने लगेगी आपके साथ। तो पढ़ लो पहले। देखिए हमेशा मैं कहता हूं यदि कैरियर आपने डिसाइड किया है तो फिर मेहनत फिर जोर तोड़ से होनी चाहिए, यदि आप पर दबाव नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि डिफेंस में जाने को कोई दबाव डालेगा। ये तो और किसी चीज हो तो फिर मैं भी मान लूं कि आपको प्रेशर होगा, लेकिन डिफेंस में जाने का जो कैरियर है, अपना अपना जो जुनून है, वो तो आप खुद ही डिसाइड करते हो। मुझे नहीं लगता कि कोई माता पिता आप पर दबाव डालेगा, डालेंगे तो, और है तो फिर पढ़ना आपका दायित्व है। ठीक है, संस्कार मर गए बच्चे के। चलो आओ, तो आपको पहला काम क्या है, एक्स बार निकालना है। एक्स बार निकालना है, तो एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे भैया, क्या करेंगे एक्स बार निकालने के लिए? सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, सबको ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है जल्दी बताइए। ठीक है, कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है भाई, कितने ऑब्जर्वेशन है? बताइए कितने ऑब्जर्वेशन है? 101 है, 101 है बेटा, क्योंकि देखो शुरुआत 1 प्लस डी से 1 प्लस 100t तक गई है और एक ये है। अब बताइए ऊपर वाले का समेशन निकालो। ऊपर वाले समेशन निकालने के लिए एपी का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? एपी का। एपी का कितने टर्म है? 101, तो 101 बाई 2, 2 इंटू पहला टर्म कौन है? 1, 101 माइनस डी मतलब 100। डी कितना है? कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस डी डी ही चल रहा है अपॉन 101। 101 से 101 कट गया, 2 से ये कटेगा, यहां आ जाएगा 50, तो एक्स बार आ गया 1 प्लस 50d। क्या हो गया? 1 प्लस 50d। अब आपको मीन डेविएशन निकालना है, तो 1 अपॉन 101 तो होगा ही होगा। अच्छा मीन डेविएशन दिया है आपको, कितना दिया है? 255, 200 255 मीन डेविएशन गिवन है। 1 अपॉन एन, 1 अपॉन एन भैया 1 प्लस 50d 225 नहीं है, ये तो मीन निकालना है बेटा। ये मीन डेविएशन दिया है, वो गलत कर रहे हो आप, गलत कर रहे हो। 1 प्लस 50d कैसे 101? हे भैया ये एक, देखो यहां पर 1d है, यहां पर 2d है, यहां 100d है, 1 प्लस 100d, तो यहां से यहां तक तुम्हें 100 नजर नहीं आ रहे हैं यार, ये 101। तो दिमाग लगाया करो। 1 प्लस 50d नहीं दिया है ये क्या मीन दिया है आपको? नहीं, ये मीन डेविएशन दिया है। पढ़ो ध्यान से, माध्य विचलन ये है, तो 1 प्लस 50d इसके बराबर नहीं होगा। ऐसे ही गलतियां करके आते हो और कुछ न कुछ आंसर लगा के चले आओगे। अब 255 बराबर 1 बाई एन। अब आपको क्या करना है? ये वाला काम करना है, ये वाला। हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करो, मॉड लो,
तो 1 में से जब इसको माइनस करेंगे और मॉड लेंगे तो 50D का मॉड आएगा। इसमें से जब ये माइनस करेंगे और मॉड लेंगे तो 49D का मॉड आएगा। ठीक है, 49D का मॉड आएगा। और ऐसे ही चलता रहेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए, बीच में एक जगह 49 आएगा, बीच में एक जगह 49 आएगा, और बीच में जगह एक क्या आएगा 49, और उसको जब इससे माइनस करेंगे और मॉड लेंगे तो वो कहां क्या आएगा, डी आएगा। फिर क्या आएगा, और लास्ट में 100D, 1 प्लस 100D में से 1 प्लस 50D माइनस करेंगे तो 50D का मॉड आएगा। अब आप समझ गए होंगे ये मैं क्यों कर रहा था, ये मैं क्यों कर रहा था, क्योंकि ये दो दो बार आएगा, दो दो बार आएगा। 255 इंटू 101, ये टू टाइम्स आएगा। 2 मॉड डी कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस 2 प्लस डॉट 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 50 आएगा। कौन एग्री करता है इस बात से? और ऐसा आएगा तो 2 मॉड डी, और ये हो जाएगा 50 इंटू 51/2, 255 इंटू 101। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 2 से कट करेंगे ये आ जाएगा 25। ये कितना आ जाएगा 25। 51 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, और 5 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 5, तो मॉड डी आ जाएगा 10.1, 10.1। चलिए 20.2 वाला सबका 10.1 होगा। यहां 2 भूल गए हो क्या? देखो 2 भी तो आएगा, क्योंकि देखो 50D 2 बार आया, 49D भी 2 बार आएगा, और ये देखो डी भी 2 बार आया, तो ये 2 टाइम्स मॉड डी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 50 होगा कि नहीं? अरे यार, मैंने कुछ ही अद्भुत काम नहीं किया है, हर ऑब्जर्वेशन में से इसको माइनस किया है बस। एक में से इसको माइनस करेंगे तो 50D आएगा, आगे 1+D है, जब इसको माइनस करेंगे तो 49D आएगा। ऐसे ही बीच में, ये तो बीच में है, आपको एक जीरो नजर आएगा कब, जब 1+50D होगा। 1+50D में से ये माइनस करेंगे, जीरो आएगा। और उसके पहले वाले जो हैं और उसके बाद वाले वो सेम आएंगे नंबर, वो सेम नंबर आएंगे। तुम यार थोड़ा विजुलाइज करना सीखो मैथ में बेटा, हर चीज को प्रैक्टिकली लिख नहीं सकते हो, थोड़ा विजुलाइज करना सीखिए आप कि क्या हो रहा है। आप माइनस करिए ना यार, 1 में से इसको माइनस करिए और इसको यहां पर लिखिए, फिर 1 में से इसको माइनस करिए, 1+2D से माइनस करिए, फिर बीच में एक स्टेप 1+49D आएगा, जब इसको माइनस करोगे मॉड डी आएगा, फिर 1+50D आएगा, माइनस करोगे जीरो आएगा, फिर 1+51D आएगा, उसको जब माइनस करोगे 1+50 से डी आएगा, फिर 1+52D आएगा, जब इसको इससे माइनस करोगे 2D आएगा, फिर एक 1+100D आएगा, उसको माइनस करोगे तो 50D आएगा, फिर इसके पहले 1+99D आएगा, जब उसको इससे माइनस करोगे तो 49D आएगा। यहां भी 49, यहां भी 49, यहां भी 50, यहां भी 50। तो ये डबल चल रहा है ना, ये सब डबल दो दो बार रिपीट हुए हैं। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 2 लाइन में खत्म हो गया, खत्म है 2-3 लाइन में आंसर इसका, बहुत आसान है क्वेश्चन ये। समझ में आया कि नहीं? ये दो दो बार आया है, ये 50D भी 2 बार आया है, 49D भी 2 बार आया है, 48D भी 2 बार आया है, डी भी 2 बार आया है, तो 2 टाइम्स लिख सकते हैं कि नहीं भाई? 2 बार 50 आया, 2 बार, अब यार सब कुछ लिख देता हूं यार, लो सब कुछ लिख देता हूं यार।
एक्स बार कैसे मिलेगा? 1 प्लस 1 प्लस डी, 1 प्लस 2 डी, बीच में कहीं 1 प्लस 48 डी आएगा, 1 प्लस 49 डी आएगा, मीन निकाल रहा हूं मैं। 1 प्लस 50 डी आएगा, 1 प्लस 51 डी आएगा, एकदम सोच नहीं पाते हो। 1 प्लस 98 डी आएगा, 1 प्लस 99 डी आएगा, 1 प्लस 100 डी आएगा। और डिवाइडेड बाई कितना करना है आपको? 101। कैसे पता चला 101 है? देख लो भैया, 1 प्लस डी, 1 प्लस 2 डी, 1 प्लस 100 डी, तो देखो 1 डी, 2 डी, ऐसे 100 डी, तो 100 ये हो गए 101। ये क्या है? एक एपी चल रही है, तो 101/2 n/2, 2 × a कितना है? 1 + 100। इसमें डिफरेंस कितने का चल रहा है? डी का चल रहा है, अपॉन 101 बराबर ये 1 + 50 डी आएगा। एक्स बार क्या करते हैं मीन डेविएशन निकालने के लिए? हर ऑब्जर्वेशन में से इसको माइनस करते हैं। ये सब लिखेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा पेपर में आपको। यदि ये सब कुछ लिख कर आप समझ पा रहे हो, फिर तो पेपर में बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे अपना। ये सब सुधार करते ही नहीं तुम। कैलकुलेशन का सुधार, कैलकुलेशन सुधार करो ना, कि क्यों इतना सब लिखना पड़ रहा है आपको क्वेश्चन करने के लिए। सब में से माइनस कर रहा हूं और मॉड ले रहा हूं मैं। 1 + 2d में से मैंने 1 + 50d माइनस कर दिया और मॉड ले लिया। चलते रहो, करते रहो, करते रहो। फिर एक भी जगह 1 + 49d आएगा, उसमें से 1 + 50d माइनस किया मैंने। फिर क्या किया मैंने? मॉड लिया। फिर 1 + 50d आया, उसमें से 1 + 50d माइनस किया मैंने। ठीक है। फिर यहां पर 1 + 51d आएगा, उसमें ये सब लिखोगे ना तो फिर तो एग्जाम में सारा टाइम समय चला जाएगा। तो ये सब लिखते नहीं है, दिमाग में सॉल्व कर लिया करो थोड़ा। 1 + 99d माइनस 1 + 100d आएगा, उसका मॉड लेंगे। ठीक है, सॉरी 1 + 50d, सॉरी। फिर आएगा एक जगह 1 + 100d माइनस 1 + 50d, टोटल डिवाइडेड बाई 101, मीन डेविएशन निकालना है। तब तुम लोगों ये जो फॉर्मूला को जो है ना घर पर पढ़े, उसको सोचते नहीं हो, केवल फॉर्मूला रटते हो, कभी उसको अपनी भाषा में नहीं समझते, उसको अपनी लैंग्वेज में समझने का प्रयास नहीं करते हो कि वो कहना क्या चाहता है। तुम उसको केवल एक फॉर्मूले के तौर पर रट के भाग जाते हो। ये सबसे बड़ी खामी है आपकी। आप उसको फील करिए कि यदि मीन डेविएशन हो रहा है तो उसका मतलब यह है कि हर ऑब्जर्वेशन में मीन को माइनस करके मॉड लेना है और ऐड करना है डिवाइडेड बाई 2। तब जब ये सोचोगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन आप क्या करते हो? समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन, समेशन एक्स आई माइनस एक्स बार बाई एन। अब आप कंफ्यूज हो गए, एक्स आई क्या था, एक्स आई एक्स बार, यही दिक्कत होती है। तो इसको सुधारना है। ये सब 2-2 बार आएगा, सब 2-2 बार आएगा। यहां पर आएगा आपको 50d, यहां से भी देखिए 50d मिलेगा, यहां से 49d मिलेगा, यहां से भी 49d मिलेगा। ऐसे ही सब 2-2 बार आया है, 2-2 बार आया है। इसीलिए मैंने ये जो मीन डेविएशन 255 था, इसको 1/101, और हर चीज मैंने कही थी 2 बार आई है। 2 बार 50d का मॉड आया था, 2 बार 49d का मॉड आया था, इसी तरह से 2 बार मॉड डी भी आया था। अब ये 2 यहां से, 2 यहां से, 2 यहां से बाहर ले लिया। 255 × 101, ठीक है, बराबर कितना? 2 हर जगह से बाहर ले लिया, और मॉड डी भी बाहर ले लिया, तो बचा होगा 50 + 49 प्लस डॉट 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 आखिरी में। ठीक है, यहां पर 1 बचा होगा। और 1 से 50 तक समेशन निकालने का फॉर्मूला n × n + 1/2 होगा, 50 × 51/2। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है मैथ को समझने के लिए। ठीक है,
तो पढ़ा करो अच्छे से, ये सब फील किया करो कि क्या हो रहा है, क्या माइनस करना है। अब इस तरह से देखने में ऐसा लग रहा, अब ये मैं लिख देता ना, भयंकर यार इतना बड़ा, छोड़ दूंगा मैं पेपर में। लेकिन ये इतना बड़ा की जरूरत ही नहीं है। ये चीज तो आप अपने दिमाग में भी माइनस कर सकते हो, उसको लिखकर तो करने की जरूरत है नहीं। पूरा टाइम बर्बाद कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है, क्या एक को वेरिएंस और वेरिएंस आज पढ़ाऊंगा मैं। कंबाइंड एसडी देखो, कंबाइंड एसडी या फिर वेरिएंस, वेरिएंस फिर वेरिएंस निकल जाएगा तो एसडी तो आ ही जाएगा। संयुक्त प्रसरण, संयुक्त प्रसरण, ठीक है। देखिए कंबाइंड एसडी निकालना है तो दो टाइप के आपके ऑब्जर्वेशन दिए होंगे बेटा, दो टाइप के ऑब्जर्वेशन दिए होंगे, ठीक है। मतलब N1 ऑब्जर्वेशन होंगे, उसका उसका एसडी दिया होगा आपको। N2 ऑब्जर्वेशन होंगे, उसका एसडी गिवन होगा आपको। N1 ऑब्जर्वेशन का एसडी गिवन है, N1 ऑब्जर्वेशन का मीन गिवन होगा। देखो N1 ऑब्जर्वेशन है, उसका एसडी और उसका मीन आपको गिवन होगा। N2 ऑब्जर्वेशन है, उसका एसडी और उसका मीन आपको गिवन होगा। ये सारी चीजें गिवन होंगी आपको, ठीक है, ये सारी चीजें गिवन होंगी। ठीक, बात समझ में आ रही है। N1 ऑब्जर्वेशन है, उनका एसडी क्या है, सिग्मा 1 और उसका समांतर माध्य x1 बार। सुन लो ध्यान से, चैट में बिजी रहोगे। N2 ऑब्जर्वेशन, उसका एसडी, उसका मानक विचलन और उसका क्या, मीन। आप x बार निकाल सकते हो, x बार कंबाइंड एसडी, कंबाइंड एसडी सॉरी कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन। संयुक्त माध्य निकाल सकते हो, संयुक्त माध्य, संयुक्त माध्य तो वो कैसे मिलेगा, N1 x1 बार N2 x2 बार अपॉन N1 प्लस N2 से। इससे कंबाइंड एसडी निकालेंगे हम, ठीक है। N1 x1 बार N2 x2 बार, उससे क्या निकालेंगे हम, x बार जो कि कंबाइंड मीन है, सॉरी एसडी नहीं, कंबाइंड मीन, कंबाइंड मीन निकालेंगे। अब आप एक देख रहे होगे, इसमें हर एक चीज आपको जान पहचानी नजर आ रही होगी, केवल एक चीज D1 और एक चीज D2। इस फॉर्मूले में हर एक चीज, यदि ये गिवन है, यदि ये गिवन है आपको क्वेश्चन में, तो हर एक चीज आपको यहां से मिल जाएगी। यहां पर केवल एक चीज नहीं मिलेगी, वो है D1। और ये D1 क्या होता है, वो x1 माइनस x बार होता है, x2 बार माइनस x बार होता है। समझ गए कि ये D1 D2 क्या होते हैं, D1 D2 समझ में आया कि नहीं। फिर यही वाली बात हो गई कि जैसे चाय बनाने के लिए चीनी चाय पत्ती की जरूरत होती है, और मैं आपसे कहूं कि मैं आपको ना चीनी दूं ना चाय पत्ती दूं ना मैं आपको पानी दूं ना दूध दूं, तो चाय कैसे बनाओगे, क्या कहोगे आप, बना ही नहीं पाऊंगा। तो जब कुछ दिया ही नहीं होगा तो बनाओगे क्या, तो लाओगे क्या, नहीं। सब देगा भैया, सब देगा आपको। दिया होगा तभी तो निकालेंगे। N1 N2 सिग्मा, सिग्मा 1 सिग्मा 2 x1 बार x2 बार। तो ये D1 समझ में आ गया ना। इस मीन से, इस पहले वाले मीन से कंबाइंड मीन माइनस कर देंगे, और D2 निकालने के लिए कंबाइंड मीन यहां माइनस कर देंगे दूसरे वाले मीन से। सब समझ में आ गया। यदि आपको यह निकालना है कंबाइंड वेरिएंस, कंबाइंड वेरिएंस, तो आपको इसमें जो भी फॉर्मूले में चीजें नजर आ रही हैं सब कुछ मिल चुका है कि नहीं। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए यदि मिल चुका है तो। फॉर 2 डेटा सेट्स ईच ऑफ साइज 5, सबका साइज क्या है, 5 है, तो N1 भी 5 है और N2 भी 5 है, और उनके वेरिएंस
सिग्मा 1 स्क्वायर, सिग्मा 2 स्क्वायर कितना दिए गए हैं, 4 और 5। उन दोनों के वेरिएंस गिवन है आपको 4 और 5, और उनके मीन क्या गिवन है, x1 बार 2 और x2 बार कितना है, 4 है। फॉर्मूला क्या था सिग्मा स्क्वायर का, वेरिएंस का, 1/n1 प्लस n2, n1 सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस d1 स्क्वायर प्लस n2 सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। यही था फॉर्मूला, ठीक है। तो बेटा पहला काम आपको x बार निकालना है, n1 x1 बार और n2 x2 बार अपॉन n1 प्लस n2 से क्या निकालोगे, x बार निकालोगे। क्या निकालोगे, x बार निकालोगे। और फिर निकालोगे आप d1, वो कैसे निकालोगे, x1 बार माइनस x बार। फिर d2 निकालोगे, x2 बार माइनस x बार। तो d1 d2 आ जाएगा। सिग्मा 1 सिग्मा 2 गिवन है, n1 n2 गिवन है, इसमें रखकर आंसर ला दोगे। चलो आओ जल्दी लाओ आंसर, जल्दी बताइए आंसर फटाफट करो, जल्दी करो। (10c2 माइनस 4c2 प्लस 1 आएगा। (10c2 90 किसी को जवाब दे रहा था मैं, 1 मिनट लो, पेन 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 लो, कागज। नहीं, गूगल असिस्टेंट से बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे किसी ने पूछा था तो मैं उनको वॉइस मैसेज भेज रहा था। हाँ ये चलो क्या हुआ, खैर उन्होंने तो क्वेश्चन ही डिलीट कर दिया। चलो चलो तो यार आंसर बता दो ना कितना है इसका, मैं तुम्हें भरोसे छोड़ देता हूं, मुझे पता नहीं आंसर इसका, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम हिस्टोग्राम, अब तो समय बचा नहीं है, जो भी आ रहा है आंसर। इन स्टैटिस्टिक्स देखो, हिस्टोग्राम हम पढ़ेंगे जिसे आयत चित्र बोलते हैं, और एक बार ग्राफ होता है, ठीक है। अब तो समय नहीं है, तो मैं आपसे कहूंगा आप खुद पढ़ के आइएगा, फिर हम इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए बार ग्राफ, देखो क्या क्या पढ़ के आना है आपको, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, और लेस देन ओजाइव, लेस देन ओजाइव, मोर देन ओजाइव,
पाई चार्ट, पाई चार्ट, ये सब आपको कहां मिलेंगे? ये सब आपको मिलेंगे कौन सी क्लास में पता है? ये सब 8वीं और 9वीं क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा। 8वीं और 9वीं क्लास के एनसीईआरटी में मिलेगा ये सब चीजें। वही सब चीजें आपको पढ़नी है और कुछ नहीं पढ़ना इसमें, ठीक है? 8वीं और 9वीं क्लास की ये चीजें हैं, ठीक है? तो एक बार पढ़ के आइएगा आप, एक बार ये पढ़ के आइएगा, तो फिर इस पर हम बात करेंगे, ठीक है? क्योंकि अब तो समय भी नहीं हो, 1:43 हो गया, अब बात करूंगा खत्म हो जाएगा। अरे यार डाउनलोड कर लेना यार, यूट्यूब ऐप मिल जाता है, ऐप डाउनलोड कर लेना, पढ़ के आना, 8वीं 9वीं क्लास का है, ठीक है? तो आप ये सब पढ़ के आना, ठीक है? देखो बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व भी, ठीक है? बारंबारता बहुभुज और बारंबारता वक्र, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व, ये सब आप पढ़ के आना है। 8 अब कष्ट करना, साथ अब सोच लो 8वीं 9वीं क्लास का है ये, ठीक है? 8वीं 9वीं क्लास का यार, 8वीं 9वीं कब का पढ़ के आए हो? छोटे छोटे बच्चों से पढ़ लेना, तुम्हारे घर में होंगे तो उनकी किताबें ले लेना। 8वीं 9वीं क्लास में जो बच्चे होंगे छोटे छोटे ना, उनसे किताब मांग लेना, कह देना कि मुझे पढ़ा दो, या तो ये कहना कि मुझे पढ़ा दो, या तो तुम उनसे चुपके से खुद ही पढ़ लेना, बेइज्जती महसूस होगी तो, ठीक है? ये 8वीं 9वीं क्लास में पढ़ते आए हो ये सब, ठीक है? जो मेन टॉपिक है जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे, पाई चार्ट वार्ट तो हो जाएगा। जो इसमें हम पढ़ेंगे वो वेरिएंस, मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कल आपको बता दूंगा। उसके बाद जो मेन टॉपिक्स है हमारे में वो वेरिएंस है, कोवेरिएंस है, कोरिलेशन है और रिग्रेशन है, ठीक है? कोवेरिएंस मतलब सप्रसरण, कोरिलेशन मतलब सहसंबंध और रिग्रेशन मतलब समासरण। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है भी और नहीं भी, क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन नहीं भी आता है और आता भी है, ठीक है? 2-3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार, 2 क्वेश्चन के आसपास। इसको हम कल स्टैटिस्टिक्स अपना कंप्लीट कर देंगे। कल आखिरी टॉपिक है, मेरी आपसे बहुत विनम्र निवेदन है कि प्लीज फॉर्मूले को अच्छे से घर पर पढ़ा करिए। जब नेक्स्ट क्लास में आप आया करें तो सारी चीजें आप पढ़ा करें, पहले से पढ़ कर आया करें, अच्छे से समझ के आया करें लेक्चर्स को, ठीक है? नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी, समस्याएं होंगी। अच्छे से चीजों को समझिए, यदि आप चीजों को समझे रहोगे तो भूलोगे नहीं। यदि हर चीज को केवल रट्टा मारोगे बेटा तो सब मार्च अप्रैल में कंफ्यूज हो जाओगे। सब अप्रैल में ऐसा लगेगा तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा, सब भूल गए। ये जो होता है जिनके साथ ना, वो इसीलिए होता है क्योंकि वो चीजों को रटते हैं। तो प्लीज रटिए मत हर चीज को, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिए, ठीक? ओके, 3 बजे वाले सेशन में आप आ सकते हो यूट्यूब पर जो होगा, और शाम को प्रैक्टिस क्लास जो होगी आपकी प्रोबेबिलिटी की। धन्यवाद।